सोना और चांदी तो बजट से पहले ही क्रैश हो गए थे। तो बजट में कुछ फाइन प्रिंट्स में आपको नजर आया कि किस सोना चांदी के ऊपर या फिर ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर, ज्वेलर्स के ऊपर कुछ भी बदलाव किए गए हों? और अभी आपका आउटलुक क्या है सोने और चांदी की कीमतों को लेकर? देखिए, अल्टीमेटली बजट का और सोने चांदी की गिरावट का कोई लेना देना नहीं है। जो नेम नॉमिनेट किया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश का, वो की रिटॉरिक है अगेंस्ट द मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी इन द यूएस। तो मार्केट ने उस पर नेगेटिवली रिएक्ट किया, पैराबोलिक राइज था और इंट्राडे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सेसिव हो गई थी और कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज आई तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने प्राइस पर आते हुए देखा। वीकेंड पर फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ है, वॉशिंगटन की तरफ से ट्वीट आया है कि वो ईरान के साथ पीसफुल टॉक उनकी चल रही है। सो अल्टीमेटली दैट इज आल्सो इरोडिंग द सेफ हेवन अपील फॉर शॉर्ट टर्म इन बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर। हमने लास्ट वीक ही कहा था कि मार्केट का जो वोपिंग मूव हो रहा है 1 आवर में 10% टूट रहा है, चढ़ रहा है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट द नॉर्मल मूव। एंड शॉर्ट टर्म में साइडलाइन रहना का हमने सलाह दिया था। एंड अल्टीमेटली अभी भी लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है, अगेन वी आर रीइटरेटिंग, विल कंटिन्यू, बट शॉर्ट टर्म में मे बी पेनफुल रह सकते हैं फर्दर डेज। एंड जो अभी लास्ट वीक जो हाई बने, रिकॉर्ड हाई, दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिवाइज्ड सूनर। मार्केट विल फर्स्ट ट्राई टू सेटल, अभी सेटल भी नहीं हुआ है, एंड आफ्टरवर्ड्स हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड हाई रिसेंट बने हैं उस ब्रीदर के बाद में ही लेटर हाफ में मे भी देखने को मिले, या फिर ईरान के साथ युद्ध होता है, वही एक कंडीशन है कि मार्केट में नियर टर्म के अंदर रिकॉर्ड हाई की तरफ लेकर जा सकता है गोल्ड सिल्वर को। अदरवाइज आई थिंक देयर इज सम करेक्शन, फर्दर करेक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉम हियर आल्सो, एंड मार्केट आफ्टर सेटलिंग विल कंसोलिडेट फॉर सम टाइम बिफोर स्टार्टिंग और रिज्यूमिंग मेजर अप ट्रेंड। सुबह सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओपनिंग किस तर्ज पे हुई है, क्योंकि ईटीएफ्स वाले भी परेशान हो रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है शुक्रवार को, और संडे वाले दिन को काउंट करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं? और जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी निवेशक है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, उनको अभी क्या करना चाहिए? है प्राइस आज का हाई था 4900 का कॉमेक्स स्पॉट, उसको ब्रेक करके नीचे 4600 के भी नीचे गए हैं। इन तकरीबन 4-4.5% का गिरावट है, तो ओपनिंग तो वीक होगी। सिल्वर भी देखिए अभी 87.5 88 से फिसल कर अभी 84 के आसपास चल रही है, तो आज का जो अभी मूवमेंट है वो नेगेटिव ही है। बात करते हैं देखिए इन्वेस्टर्स की, ईटीएफ में जिन्होंने इन्वेस्ट किया या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, ईटीएफ हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल होता है और अल्टीमेटली उसमें शॉर्ट टर्म के लिए टिपिकली ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आई थिंक उनको होल्ड करना चाहिए। एंड वंस विद इन 10-15 डेज गिरावट ओवर हो जाएगी, तो अगर कैपेसिटी है, अगर उनके पास फंड एक्स्ट्रा है, तो वो नीचे से फर्दर बाय करके एक एवरेज करके अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। और ओवरऑल अभी भी मैं कहूंगा कि नथिंग हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गौरव गोयल जी भी हमको किया हुआ है। गौरव जी, कैसा लगा बजट? बाजार को तो जोर का झटका बहुत ही जोर से लग गया तो ऐसा वित्त मंत्री क्या बोल गई जिससे इतना अपसेट हो गया मार्केट? और क्या रिकवरी है अभी, रिकवरी देखने को मिलेगी अभी या फिर और बुरी तरीके से टूटेंगे? कल तो बहुत रील्स बन गई सर एसटीटी के ऊपर, 0.02% से बढ़ाकर 0.05% जैसे ही हुआ एसटीटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर, उसके बाद हड़कंप ही मच गया। तो रजत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमारी तो एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड थी। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हम लोगों ने शो किया था प्री बजट के ऊपर, तो मैंने आपको बोला था कि देयर इज नथिंग मच टू डू इन द बजट एक्चुअली, बिकॉज गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, एंड आई वाज थिंकिंग दैट इट वुड बी मोर ऑफ presentation of accounts rather than policy decision making in the budget, and काफी हद तक वो बात सही रही, other than the fact that एक नेगेटिव सरप्राइज आया फॉर कैपिटल मार्केट्स, व्हिच इज बेसिकली इन्होंने जो एसटीटी बढ़ाया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर, एंड मार्केट इस चीज का फियर कर रहा है कि हाउ विल एफआईज रिएक्ट टू दिस सिचुएशन।